फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज डबल कटोरी कॉलर ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो ये है अस्तर का फैब्रिक। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड कर रखा है और ये है फुल मेजरमेंट। और पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 15.5 इंच और शोल्डर है 7.7 इंच, क्योंकि ये कॉलर ब्लाउज होगा। कॉलर ब्लाउज में शोल्डर जितना ही है इतना ही लेना पड़ता है। और आर्म होल है 7.5 इंच और चेस्ट है 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच। तो इसी तरह से मैंने 10 इंच ले लूँगी और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो बड़ा भी कर सकती हूँ खुल के, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया। अभी इसी तरह से एक मार्किंग कर दूँगी। और आर्म होल गुलाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है कॉलर ब्लाउज में। इस तरह से बैक साइड में मैंने गुलाई का शेप दे दिया आर्म होल का। अभी नेक वेट है 3 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। उसके ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और जो बैक नेक डीप है, डीप मैंने 1 इंच रखा है क्योंकि ये कॉलर होगा, इसलिए 1 इंच से ज़्यादा आप लोग डीप मत करिए। और 1 इंच तक आप लोग शोल्डर डाउन कर देना। अभी मैं शोल्डर डाउन करके कटिंग नहीं करूँगी, बाद में जब सिलाऊंगी तो अभी जाके शोल्डर डाउन कर दूँगी सिलाने में। तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा बैक पार्ट है वो कटिंग करना हो गया है। ये हो गया बैक पार्ट। अभी कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को भी फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड कर रखा है और फ्रंट पार्ट में जो लेंथ है वो 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है, क्योंकि नीचे बेल्ट होगा इसके फोल्ड में चले जाएगा इसलिए। और शोल्डर है 7.7 इंच जैसे पहले लिया था। और आर्म होल है 7.5 इंच और चेस्ट है 14 इंच। 14 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच। तो एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और फ्रंट साइड में इस तरह से ताल पाट कटिंग करना पड़ता है। तो ½ इंच अंदर रखते हुए मैंने एक मार्किंग कर दिया और इस तरह से मैंने और 1 इंच पे गुलाई का शेप दे दूंगी, आर्म होल गुलाई का शेप। तो नेक का चौड़ाई मैंने लिया है 3 इंच नेक विड्थ और फ्रंट नेक का डीप लिया है 6.5 इंच। आप लोग उससे डीप करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ 6.5 इंच में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और ऊपर से नीचे तक 12 इंच में मैंने इसी तरह से और एक मार्किंग कर लूँगी और 6.5 में और एक मार्किंग कर लूँगी। ये कटोरी का शेप दे दूँगी और आर्म होल गुलाई से नीचे तक 2.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया मैंने। और नेक के ऊपर से 1 इंच में और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया। अभी जो कटोरी लिया था उसको हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दिया और उसका लंबाई मैंने 2.5 इंच रखा। और इस साइड से 3 इंच और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। अभी उसको इसी तरह से शेप दे दूँगी कटोरी का। तो बेल्ट की लिए शेप दे दूँगी ½ इंच ऊपर से। अभी इसी तरह से बेल्ट का शेप दे दूँगी और 1 इंच शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन कर दूँगी सिलाने में। बाद में ये डाउन करूँगी। अब मैंने कटिंग नहीं किया है 1 इंच शोल्डर तक। तो अभी कटिंग कर रही हूँ। कटोरी ब्लाउज मार्किंग करना हो गया है। तो हमारा जो बेल्ट पार्ट है वो बड़ा करना नहीं पड़ता है, लेकिन जो कटोरी है उसको बड़ा करना पड़ता है, नहीं तो सिलाने में कटोरी छोटा हो जाएगा इसलिए। और मैंने पिन भी लगा लिया है, आप लोग देख सकती हो। तो ये दोनों पार्ट बड़ा करना नहीं है, सिर्फ ये 2 पार्ट हम लोगों को बड़ा करना है। तो जो कटोरी है, कटोरी को इस तरह से फैब्रिक में बैठाते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। इसी तरह से बैठाते हुए मैंने मार्किंग कर लिया, एक पिन भी लगा लिया है। और ये साइड में 1 इंच और ये साइड में भी 1 इंच और ये साइड में भी 1 इंच, 1 इंच नहीं ½ इंच और ये साइड में ½ इंच। तो और नीचे से 1.25 इंच आप लोग इस तरह से एक मार्किंग कर देना। अभी ये मार्किंग को
जो कटोरी है कटोरी का शेप दे दूंगी। इसी तरह से कटोरी का शेप दे दूंगी। आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आया था कि कटोरी अच्छी तरह से बन के रेडी नहीं होता है। आप लोग काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी बहुत ही अच्छी होगा। और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही काटिंग एंड टीचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% रेडी एंड फिटिंग के साथ होगा। तो ये मैंने मेजरमेंट ले लिया है। अभी सेकेंड कटोरी काटिंग करूँगी तो सेकेंड कटोरी के लिए जो लंबाई है वो 9 इंच लिया है और उसका चौड़ाई मैं ले लूँगी 4 इंच। इस तरह से 4 इंच ले लिया मैंने चौड़ाई। अभी इसको इसी तरह से एक बॉक्स की तरह बना लूँगी और ये साइड से 1 इंच और ये साइड से भी नीचे से मैंने 1/2 इंच ले लूँगी और ये साइड से भी मैंने 1 इंच ले लूँगी और उसको अभी गुलाई का शेप दे दूँगी इसी तरह से। और जो ये कटोरी है कटोरी को इस तरह से बैठाते हुए भी आप लोग गुलाई का शेप दे सकती है। इसी तरह से गुलाई का शेप देंगे तो उसका जो कटोरी है उसका कटोरी बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग से काटिंग होता है। तो हो गया है, आप लोग देख सकती हो। तो ये दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से रख दिया है। अभी एक के ऊपर एक रखते हुए आप लोगों के साथ दिखा दिया है। आप लोग इस तरह से कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग आ जाएगा। तो मैंने ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए आर्म होल की गुलाई ले लिया है स्लीप के लिए। तो स्लीप को भी इसी तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। स्लीप के लिए 4 फोल्ड कर लेना है और जो स्लीप का चौड़ाई है वो मैंने 10.2 इंच लिया है और स्लीप का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना ले सकते हैं, लेकिन मैंने 9.5 लिया है। और ऊपर से 3.5 में और एक मार्किंग कर दिया इसी तरह से। और ये साइड से 2 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया और ऊपर से 1 इंच मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मार्क कर देना है। अभी जो स्लीव है उसका शेप दे देना है, इसी तरह से गुलाई का शेप दे देना है स्लीव का। और फ्रंट साइड और बैक साइड में जो गैप होता है स्लीव का वो 1/2 इंच का गैप होना चाहिए। बैक साइड में 1/2 इंच ज़्यादा काट होता है ना, फ्रंट साइड में ज़्यादा काट होता है 1/2 इंच। तो मुहूरी है 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अभी उसको इसी तरह से मार्क कर दिया। अभी स्लीव कटिंग करूँगी। और आप लोग हमेशा याद रखना स्लीव जो होता है ना फ्रंट साइड में 1/2 इंच ज़्यादा कटिंग करना पड़ता है। मतलब फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच ज़्यादा मैंने कट कर लिया। आप लोग देख सकते हो इसी तरह से मैंने 1/2 इंच ज़्यादा कट कर लिया। तो हमारा स्लीव ये बैक पार्ट एक पार्ट कटिंग करना हो गया है। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अभी कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक पे। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रख दिया है इसी तरह से। आप लोग मेरे जो वीडियो है वो फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों का ये ब्लाउज़ कटिंग करना और टिचिंग करना बहुत ही अच्छी तरह से आएंगे। आप लोग आधा देखेंगे उसके बाद नहीं, वीडियो को फुल तक नहीं देखेंगे तभी जाके आप लोगों का जो ब्लाउज़ होता है वो उल्टा पुल्टा हो जाती है, फिनिशिंग से रेडी नहीं होता है। क्योंकि आप लोग हमारा वीडियो लास्ट तक देखते ही नहीं है, इसलिए आप लोगों का जो ब्लाउज़ होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हो जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने थोड़ा बड़ा, अस्तर का फैब्रिक से मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा रखते हुए कटिंग किया है, क्योंकि सिलाने में बहुत ही आसानी होता है मेन फैब्रिक थोड़ा बड़ा रख कर कटिंग करने से। तो मैंने एक पार्ट काट कर लिया अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ। और जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ एक पार्ट इसी तरह से चेक करते हुए मैं सिलाऊंगी। आप लोग भी एक पार्ट इसी तरह से चेक करते हैं उसके बाद सिलाना, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाती है। तो जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे एक सिलाई डालना है इसी तरह से। तो मैंने दोनों पार्टों को सिला लिया है। अभी ये पार्ट को भी इसी तरह से दोनों पार्टों को इस तरह से रखते हुए चेक करते हुए एक पार्ट सिलाऊंगी इसी तरह से।
और मेरे चैनल में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो शेयर किया है। आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकती है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप लोगों को ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टीचिंग समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकती है। मैं आप लोगों का कमेंट का आंसर दूंगी। कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना। और जो लोग मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो कौन से साइज़ के ब्लाउज़ बनाओ वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोग देख सकते हो जो पार्ट है मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक किनारे किनारे पे मैंने सारे पार्ट को इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। ये है स्लीप, तो स्लीप को भी ये दोनों स्लीप को इस तरह से रखते हुए जो फ्रंट साइड है फ्रंट साइड को इसी तरह से रखते हुए दोनों पार्ट को चेक करते हैं। उसके बाद सिलाना इसी तरह से सिलाएंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो कभी भी इधर उधर नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी हो जाती है ना, उल्टा पुल्टा हो जाती है। आप लोगों को मैं जिससे दिखा रही हूँ टीचिंग करना, आप लोग वैसे ही टीचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो इसी तरह से दोनों स्लीप को मैंने सिला लिया है। अभी सिलाऊंगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को भी इस तरह से रखते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे एक एक सिलाई डाल दूंगी। इसी तरह से सिलाई करते हुए आप लोग ब्लाउज़ सिलाएंगे तो जो मेन फैब्रिक होता है ना वो झूल आ जाती है। मेन फैब्रिक में कभी कभी होती है ना, तो इसी तरह से झूल कभी भी नहीं आएगा। तो आप लोग देख सकती हो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। जितना भी पार्ट है पार्ट से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। आप लोग देख सकती हो ये है एक एक पार्ट मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है स्लीव, और ये है बैक पार्ट। अभी जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को इसी तरह से रख दूंगी और उसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। 2 फोल्ड कर लिया। आप लोग देख सकती हो साइड से 2 इंच रखते हुए इसी तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया। 2 इंच रखते हुए 4 फोल्ड करते हुए मैंने एक काट लगा लिया है। अभी इसको टेकन दूंगी। तो टेकन का लंबाई आप लोग 5-6 दे सकती है क्योंकि ये कॉलर नेक है ना, इसलिए टेकन का लंबाई आप लोग 5-6 दे सकती हैं। नेक के हिसाब से आप लोग टेकन का लंबाई दे सकती है जितना चाहे, लेकिन आप लोग 5-6 ज़रूर रखना टेकन का लंबाई। तो मैंने 5 इंच रखा है टेकन का लंबाई। तो टेकन देना हो गया है। अभी नीचे फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। तो एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो एक सिलाई दे दिया है। अभी जो एक्स्ट्रा पट्टी लगा है एक्स्ट्रा पट्टी में और एक सिलाई डाल रही हूँ मेन फैब्रिक के नहीं। तो भी एक्स्ट्रा पट्टी को इसी तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। तो भी जो उस नीचे का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा आती है। तो आप लोग देख सकती हो जो पट्टी है वो नीचे का पट्टी लगाना हो गया है। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी जो कटोरी है एक एक कटोरी को मैं इसी तरह से रखते हुए चेक करते हुए एक एक कटोरी को मैं सिलाऊंगी। तो जो कटोरी होता है उसके किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल दूंगी। किनारे किनारे पे सिलाई डालना है। अभी दो जॉइन है दोनों जॉइन को इसी तरह से मिलाना है। मिलाते हुए फोल्ड करना है और टेकन के लिए और एक मार्किंग कर देना है। इसी तरह से टेकन दे दिया है मैंने, देख सकती हो। अभी उसको 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी।
हाफ इंच मार्जिन रखते हुए आप लोग और एक सिलाई डाल देना है। तो मैंने डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है वो कितनी अच्छी तरह से बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छा ही है उसका फिनिशिंग। जो कटोरी है वो बहुत ही अच्छा ही है। अभी जो नेक्स्ट कटोरी है वो भी इसी तरह से सिलाऊंगी। किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल दूंगी। अभी दोनों जो जॉइन है, जॉइन को इस तरह से मिलाते हुए टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर लिया। अभी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। आप लोग इसी तरह से जो कटोरी है वो सिलाएंगे तो आप लोगों को जो कटोरी है बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब उसका जो कटोरी है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग खुद देख सकती हो इसका जो कटोरी है वो कितना अच्छा आई है। तो अभी ये पार्ट को भी इसी तरह से मैं जॉइन कर लूँगी। दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाना है और सिलाई डालते जाना है। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए, हाफ इंच से थोड़ा कम मार्जिन रखते हुए आप लोग इस तरह से सिलाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने जॉइन कर लिया ये पार्ट। अभी इस पार्ट को भी इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। तो मैंने और एक सिलाई डाल दिया है। उसका जो कटोरी है आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अभी नीचे बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट के लिए भी इसी तरह से बेल्ट को उसके ऊपर रखते हुए एक सिलाई इसी तरह से डाल दूंगी। सीधा करते हुए उसके ऊपर बेल्ट को उल्टाते हुए बेल्ट के किनारे किनारे पे और एक सिलाई डाल देना है। उसके नीचे और एक सिलाई डाल देना है। आप लोग इसी तरह से जो बेल्ट होता है वो सिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है वो कितना अच्छे से बेल्ट के साथ जुड़ गई है। तो नेक्स्ट जो बेल्ट है वो बेल्ट भी इसी तरह से मैं अटैच करूँगी। तो बेल्ट को उल्टाते हुए बेल्ट के किनारे किनारे पे और एक सिलाई डाल दिया है और उसके पास मैंने और एक सिलाई डाल दूंगी। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है किनारे पे मैंने काट कर लिया। और आप लोग देख सकती हो जो कटोरी है वो जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है। बेल्ट लगाना जॉइन टू जॉइन। और अभी बैक पार्ट को रखा है, बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है। अभी नीचे जो बेल्ट के नीचे फोल्ड होता है ना, मतलब फोल्ड करना पड़ता है। मैं फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए, क्योंकि जो नीचे बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए, तो उसको मैंने 1 इंच रखा था। इसी तरह से किनारे किनारे पे छोटा छोटा इस तरह से फोल्ड करते जाऊंगी और एक एक सिलाई डालते जाऊंगी इसी तरह से। तो मेरा हो गया है बेल्ट को नीचे से सिलाना और बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और ये हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच का एक फैब्रिक ले लिया है और ये जो जॉइन है, जॉइन की किनारे पे एक प्लेट डाल देना है हुक पट्टी में। और ये होगा राइट साइड का पार्ट, मतलब जो कटोरी का पार्ट होता है ये राइट साइड का पार्ट होता है। और राइट साइड का पार्ट में जो कटोरी का जॉइन होते हैं, जॉइन में एक छोटा सा प्लेट डालना पड़ता है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं और एक सिलाई डाल दूंगी मैं। आप लोग एक एक जो ब्लाउज होता है उसका एक एक पार्ट अच्छी तरह से टिचिंग करेंगे तो उसका जो फिनिशिंग है ब्लाउज का बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कितना फिनिशिंग से हुक पट्टी लगा लिया है। इसी तरह से हुक पट्टी लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। अभी मैं इस
दोनों पार्टों को जो हुक पट्टी है वो अच्छी तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट मैंने रख दिया है। अभी शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। तो शोल्डर मैंने आप लोगों को बोला था ना, आर्म होल की तरफ 1 इंच डाउन करते हुए सिलाना है, तो मैंने सिला लिया है। और साइड में एक सिलाई कर दूंगी इसी तरह से, बाद में फिटिंग के लिए सिलाई करूंगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया साइड से, तो उसको इस तरह से मैंने उल्टा कर लिया। अभी जो कॉलर है, कॉलर के लिए मैंने मार्किंग कर लूँगी। और शोल्डर की नीचे से 3 इंच नीचे से जो कॉलर है, कॉलर होती है, उसके नीचे से आप लोग देंगे तो कॉलर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। अभी उसको इसी तरह से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो हमारा यहाँ तक आया है 13.5 इंच। तो ये है, मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। तो पेपर पेस्टिंग को 13.5 इंच में काट कर लूँगी। और आप लोग जो पेपर पेस्टिंग है उसको इस तरह से रखते हुए मैं एक पिन लगा लिया है, आप लोग देख सकते हो। और उसका चौड़ाई आप लोग 1 इंच रख सकती है जो कलर के लिए। तो मेरा ये कलर के लिए मैंने 1.2 इंच रखा था उसका चौड़ाई। और कलर का मैंने शेप भी दे दिया है। और अभी इस तरह से काट कर लेना है दोनों पार्ट में। जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है, आप लोग देख सकते हो। और जो पेपर पेस्टिंग है, पेपर पेस्टिंग को इस कपड़े में मैंने चिपका लिया है आयरन करके। अभी दोनों जो पार्ट है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है मतलब मेन फैब्रिक, तो मेन फैब्रिक को इसी तरह से रखते हुए मैंने पिन लगा लिया है। और ऊपर साइड में जो पेपर पेस्टिंग है उसके किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल देना है। पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे सिलना है, पेपर पेस्टिंग में नहीं। तो मैंने और एक सिलाई कर रही हूँ मेन फैब्रिक में, पेपर पेस्टिंग में नहीं। और मैंने 2 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को रखा था मेन फैब्रिक। अभी उसको इस तरह से मैंने फोल्ड किया था ना, उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने उल्टा कर लिया, आप लोग देख सकते हो। उसकी किनारे कलर की जो किनारे किनारे पे और एक सिलाई डाल दूँगी। कलर की किनारे किनारे पे सिलाई डालना है। अभी नीचे से भी और एक सिलाई डाल दूँगी। जो पेपर पेस्टिंग है, पेपर पेस्टिंग पे सिलाई करना नहीं है, किनारे पे सिलाई करना है। तो आप लोग देख सकती हो गए है। अभी दोनों को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक छोटा सा काट लगा लिया था। और अभी जो ब्लाउज़ है, तो ब्लाउज़ की बैक साइड से सही करते हुए मैंने कॉलर को मिडिल से लगा रही हूँ। मिडिल से लगा रही हूँ जो कॉलर होती है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने जितना तक जो मार्किंग किया था इतना तक ही आया है मेरा कलर। तो कलर को भी इसी तरह से लगाएंगे तो कलर का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो कलर लगाना हो गया, आप लोग देख सकते हो। अभी गले में एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी फिनिशिंग के लिए। तो एक्स्ट्रा पट्टी के लिए मैंने 1 इंच का ये अस्तर का फैब्रिक काट कर लिया था। अभी उसको इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो नेक है, नेक की किनारे किनारे पे सिलाई डाल दूंगी मैं। कॉलर के नीचे भी मैंने इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर लूँगी। आप लोग ध्यान रखना जो बकरम है, बकरम में मतलब जो पेपर पेस्टिंग लगाया है, पेपर पेस्टिंग में सिलाई नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें सिलाई करना है। तो मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया था। अभी उसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है उसको ऊपर और एक सिलाई डाल रही हूँ फिनिशिंग के लिए। इसी तरह से मैंने छोटा छोटा काट डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। काट कर लिया था छोटा छोटा, तो हो गया है। अभी उसको इसी की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई डाल दूंगी। और जो शोल्डर होती है, शोल्डर के किनारे में छोटा छोटा काट डाल देना है।
कॉलर की किनारे पे जो शोल्डर आती है ना, इसमें छोटा सा 1-2 काट कर देना है। इसी तरह से काट कर देंगे तो जो कॉलर होती है वो बहुत ही आसानी तरह से फिनिशिंग आ जाती है कॉलर का। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना कंप्लीट हो गया है और उसका जो फ्रंट साइड में नेक है उसका आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अभी मैं स्लीव अटैच करूँगी, तो स्लीव के लिए भी मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया और स्लीव की मिडिल में एक छोटा सा काट लगा लिया है। और जो शोल्डर होती है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को अटैच करना है। आप लोग जो शोल्डर होती है उसकी मिडिल से शोल्डर अटैच करेंगे तो उसका स्लीव का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। कभी कभी होती है ना, झूल पड़ जाती है, छोटा बड़ा हो जाती है स्लीव, तो इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो छोटा बड़ा कभी भी नहीं होगा स्लीव। तो हो गया है। अभी इसी साइड से भी इसी तरह से लगाऊंगी। ½ इंच मार्जिन रखते हुए मैं स्लीव सिलाई कर रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो मैं एक स्लीव सिला के आप लोगों को दिखा रही हूँ। नेक्स्ट स्लीव भी इसी तरह से मैं लगाऊंगी। तो एक स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है। तो दोनों स्लीव मैंने लगा लिया है, आप लोग देख सकती हो। और फ्रंट साइड में मैंने पिन भी लगा लिया है, हुक नहीं लगाया है, बाद में हुक लगाऊंगी। अब इसको इसी तरह से उल्टा करते हुए फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी किनारे पे। इसी तरह से मैं फिटिंग के लिए दोनों साइड में मार्किंग कर लिया फिटिंग के लिए इसी तरह से। दोनों साइड में एक एक सिलाई डाल दूंगी फिटिंग के लिए। तो अभी इसको उल्टा कर लिया और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है। इसी तरह से मैंने हुक भी लगा लिया है। और आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है वो कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग से हो गया है और उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छा आई है। और ये जो फ्रंट साइड में कटोरी है तो कटोरी की जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है आप लोग देख सकती हो। और आप लोगों को मैं जैसे दिखाया है कटिंग एंड टिचिंग, आप लोग वैसे ही कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ होता है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ जो ब्लाउज़ है वो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और आप लोगों को जो मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।